एक कंपनी को देखते हैं IGI। अच्छा, आपने BIS का नाम सुना होगा, ठीक है, जो आप सोना का कैरेट्स वगैरह सर्टिफाई करते हैं ना, कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट, ठीक है, 916, 999, ऐसा जो भी है, तो कौन सर्टिफाई करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। अभी IGI क्या है ना, ये डायमंड सर्टिफाई करती है, ठीक है, ये डायमंड सर्टिफाई करती है। और मतलब मेरे क्लाइंट है, वो मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी बड़े, मतलब नंबर 1 है वो डायमंड इंडस्ट्री के, मतलब डायमंड का पायोनियर बोलते हैं ना, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। मतलब तकरीबन 4-1 हज़ार करोड़ का उसका टर्नओवर होगा अभी का, इस अगर 2026 की मैं बात करूँ, 4-4 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है, लिस्टेड नहीं है वो, ठीक है। और पिछले साल करीबन 4,800 करोड़ का टर्नओवर था। तो उस कंपनी में भी ये सब कंपनियों का बहुत रोल रहता था कि क्या करते थे ना, ये डायमंड की प्योरिटी सर्टिफाई करता था कंपनी IGI। तो क्या करते थे, XYZ कंपनी है मान लो, वो अपने डायमंड को सर्टिफाई कैसे करवाते थे, मतलब सेल करने से पहले डायमंड का सर्टिफाई, कैरेट्स वगैरह क्या हो गया, वो सर्टिफाई करवाना होता है। तो सर्टिफाई खुद से नहीं करते इंसान, थर्ड पार्टी को देते। तो थर्ड पार्टी IGI है। तो समझो, सिंपल से समझो, BIS आपको सर्टिफाई करती है क्या? सोना। IGI आपका क्या सर्टिफाई करती है? डायमंड, ठीक है। तो ये सर्टिफाई करती है आप का कि डायमंड का क्या कैरेट है, उसकी क्या प्योरिटी है, और उसके बदले में फीस लेती है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। मतलब सर्टिफाई किया, फीस लिया, सर्टिफाई किया, फीस लिया, सर्टिफाई किया, फीस लिया, ठीक है। तो ज़्यादा इनका कोई खर्चा है नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय वगैरह का खर्चा है, रेंट एम्प्लॉय, यही खर्चा है। तो 50% का मार्जिन वाला बिजनेस, अगर आप देखोगे भी ना, तो 800 करोड़ का टर्नओवर में 450 करोड़ घर पे लेके जा रहे हैं, 1000 करोड़ में 500, मतलब ऐसा ही है। कैश फ्लो सॉलिड है, कैश फ्लो भी अगर आप देखोगे ना, कैश फ्लो भी इनका है, सॉलिड है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये 15-17%, 20% की इंजन ही है। तो उसके हिसाब से आप ये कंपनी को देख सकते हैं, भाई 15-17% ही करते हैं, इनका कोई गाइडेंस भी उतना ही रहता है। आप देखोगे ना, वी रिमेन कॉन्फिडेंट टू डिलीवर द 15% रेवेन्यू ग्रोथ, 20% EBITDA ग्रोथ। तो 15-20% का अगर आप देख रहे हो, तो ये कंपनी को भी आप देख सकते हो। आपको तकरीबन 20-22 के PE पे भी मिल जाएगी कंपनी। 20-22 के PE पे 15-20% की ग्रोथ, ओके, मतलब PEG रेशियो 1 का बना, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये बात है, अगर PEG रेशियो 1 का है, एक कंपनी 50% ग्रो कर रही है और उसका PEG रेशियो 1 है, यानी PE 50 का है और ग्रोथ 50 का है, और एक कंपनी का दूसरे, जैसे ये कंपनी हो गई, उसका भी PEG रेशियो 1 है, एग्जाम्पल समझो, मतलब 20% से ग्रोथ कर रही है, 20 का PE है, तो आप कौन सी कंपनी को प्रेफर करोगे? थोड़ा बताना कमेंट करके, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो।